आज विद्यार्थियों स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ग्लोबल साइंस अकेडमी में। आई एम मनु कुमार एंड इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू द वीडियो जस्ट बिफोर इट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो क्लास 11th मैथमेटिक्स का यह प्रश्नावली 1.6 लास्ट प्रश्नावली। रियली टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज ए लॉट ऑफ रीजंस। फर्स्ट कि ओनली 8 क्वेश्चंस ऑफ इन दिस एक्सरसाइज। सेकेंड दिस इज अ लास्ट एक्सरसाइज ऑफ सेट्स अर्थात एनसीईआरटी मैथमेटिक्स और लेसन 1। एंड थर्ड नो एनी स्पेशल बेसिक कंसेप्ट फॉर दिस एक्सरसाइज। अर्थात मैं कह सकता हूं कि इसमें यह बहुत छोटा एक्सरसाइज है, प्रश्न भी लिमिटेड है और कोई विशेष इसमें आपका बेसिक कंसेप्ट नहीं है और आप आसानी से, एक बार और जान लीजिए, आप आसानी से इसके प्रत्येक प्रश्नों को समझ सकते हैं। केवल इसमें एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपका क्या है कि एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, मेरी बात को ध्यान समझिए, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए और प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, यहीं पे मान लीजिए कि आपको कहीं इसका वैल्यू निकालना हो, अभी तो आपको निकाला है नंबर ऑफ ए यूनियन बी, तो आप इस फॉर्मूले का यूज किए। आपको सपोज डेट यदि फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना हो तो इसको इधर लाएंगे, माइनस में है, इसको राइट लेफ्ट लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। मतलब नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ये आपका सेम रहेगा कि नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, ये प्लस में है ना, उधर जाएगा तो माइनस में नंबर ऑफ ए यूनियन बी। आप समझ सकते हैं। तो नंबर यहाँ आपको ए यूनियन बी निकालना हो नंबर ऑफ, तो आप फर्स्ट वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे और नंबर ऑफ आपको निकालना हो ए इंटरसेक्शन बी, तो इन दिस केस आप यूज कर सकते हैं इसका फॉर्मूला नंबर सेकेंड। लेकिन दोनों फॉर्मूला एक ही है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है क्योंकि फर्स्ट से ही हमने सेकेंड को निकाला है और बस एकमात्र आपका फॉर्मूला केवल यही रहेगा और केवल इस फॉर्मूले का यूज करके आप 8 प्रश्नों के हल को निकाल सकते हैं जो कि पूछ रहा है। अब आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहिए, जरूर पूछना चाहिए कि आखिरकार ये नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या है, ये नंबर ऑफ ए क्या है, नंबर ऑफ बी क्या है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है। पहली बात, आप ए यूनियन बी जानते हैं कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें ए के भी सभी अवयव हो और बी के भी सभी अवयव हो, लेकिन उभयनिष्ठ अवयव केवल एक बार हो। कन्फर्म। यहाँ नंबर ऑफ, यहाँ पर केवल इसका देखिए ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ वैसे एलिमेंट्स जो ए में भी हो और बी में भी हो, मतलब केवल कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, ये होता है इंटरसेक्शन। फिर मेरी बात को एक बार और समझ लीजिए, लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ये यूनियन में क्या करते हैं कि ए का भी कुल अवयव लिखते हैं, बी का भी कुल अवयव लिखते हैं, लेकिन जो कॉमन है उसको केवल एक बार लिखते हैं। लेकिन इंटरसेक्शन में केवल उन्हीं एलिमेंट्स को लिखते हैं जो कि कॉमन है। बस आया बात समझ में। अब नंबर ऑफ का मतलब ना ये संख्या है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा और एकदम जाहिर सी बात है, केवल एक एग्जाम्पल का यूज करके, एक ही एग्जाम्पल को समझ करके आप पूरे प्रश्नावली को कंप्लीट कर सकते हैं इन वेरी इजी वे। जैसे मैं कहूँ कि इस क्लास में क्लास 11th के 20 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से बॉयज़ हैं 12। बॉयज़ कितने हैं? 12। या फिर ऐसे समझिए डायरेक्टली, जिसमें से मैथ्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं 12। आया बात समझ में। और इसमें बायो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं 8। जबकि इसमें 5 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि मैथ्स भी पढ़ते हैं और बायो भी पढ़ते हैं। होता है ना ऐसा, आपके पास ये ऑप्शंस बन रहे हैं क्लास 11th में। इस चीज़ को आप जानते हैं कि क्लास में कुल मिलाकर के स्टूडेंट्स कितने हैं? तो 20।
जिसमें से मैथ्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं 12 और बायो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं 8 और कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बायो मैथ्स दोनों पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा में किसी एक सब्जेक्ट को लिए हैं तो 5। अब ऐसे कंडीशन में इसको मान लीजिए मैथ्स वाले को ए समूचा है, इसको मान लीजिए बी, तो आप देखिए टोटल निकालिएगा, टोटल मतलब नंबर ऑफ ए यूनियन बी, टोटल तो यही ना आपका हो जाएगा 20। क्या दिक्कत है? क्योंकि टोटल का मतलब ना कि जिसमें मैथ्स पढ़ने वाले भी हों और जिसमें बायो पढ़ने वाले भी हों और जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखेंगे, तो कुल मिलाइएगा मतलब कुल विद्यार्थियों को काउंट कीजिएगा तो 20 ना विद्यार्थी होंगे। तो ये हो गया नंबर ऑफ ए यूनियन बी। इसके बाद से नंबर ऑफ ए, तो मैथ्स ए मतलब क्या मैथ्स पढ़ने वाले विद्यार्थी है ना, तो 12। नंबर ऑफ बी मतलब बायो पढ़ने वाले विद्यार्थी है ना 8 और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब तो आप जानते हैं जो कि कॉमन हो मतलब दोनों में हो, तो दोनों में 5 स्टूडेंट्स हैं मतलब 5 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि दोनों में है, हो तो गया, यही तो है आपका ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या समस्या है? समझ गए एक एग्जाम्पल के थ्रू। अब ऐसे ही हम लोग चलेंगे और आपके प्रश्नावली में जो 8 क्वेश्चन हैं बारी बारी से आफ्टर देन कर करके हम लोग इन सबको बनाएंगे। इसका सूटेबल हल मैं आपको दिखाऊंगा। डेफिनेटली उस हल को पाने के बाद अब 100% सेटिस्फाइड होंगे और कॉन्फिडेंट हो जाएंगे प्रत्येक क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेट अस स्टार्ट सॉल्व क्वेश्चन नंबर। आपका प्रश्न संख्या 1, केवल अंतर इतना ही है कि जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखवाया वो है फॉर्म ऑफ ए और बी, ए और बी के रूप में मैंने आपके फॉर्मूला लिखवाए और इस प्रश्न में केवल आपको वही चीज़ दिया है एक्स और वाई में। तो क्या दिक्कत है? ए का मतलब एक्स और बी का मतलब वाई। पहले क्वेश्चन मिला लीजिए। बोल रहा है कि दो समूचे, देखिए स्क्रीन के निचले हिस्से में आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है टोटल। बोल रहा है कि ए और बी दो समूचे इस प्रकार हैं कि नंबर ऑफ एक्स और वाई दो समूचे इस प्रकार हैं कि नंबर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 17 और नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 23, वाई इज इक्वल टू 23 और नंबर ऑफ एक्स और यूनियन y इज इक्वल टू 38। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन y। मतलब यहाँ दिया क्या है आप क्वेश्चन मिला सकते हैं। ये इसका सॉल्यूशन हम लोग बना रहे हैं। दिया क्या है यहाँ पर? तो पहला आपका है नंबर ऑफ x इज इक्वल टू 17, नंबर ऑफ y इज इक्वल टू 23 तथा एक और आपका दिया है नंबर ऑफ एक्स और यूनियन वाई इज इक्वल टू 38। तो निकालना क्या है आपको? नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। फॉर्मूला अभी बैक कुछ मिनट्स पहले मैं आपको लिखवाया था कि चूँकि नंबर ऑफ एक्स और इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ x और प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x यूनियन y। क्या दिक्कत है? अरे वही फॉर्मूला है जहाँ a b था वहाँ इसमें x y कहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यही वैल्यू आपको ज्ञात करना है। हो गया वैल्यू, केवल मान रखिए ना। रखेंगे वैल्यू नंबर ऑफ x मतलब 17 प्लस नंबर ऑफ y 23 माइनस नंबर ऑफ ये कितना हो जाएगा आपका 38। आंसर आपका बन गया। मिलाइए, ये दोनों को आप जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 40 और माइनस में 38 बराबर घटा लेंगे क्या हो जाएगा 2। आपका आंसर कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन में आप अपना क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? बोल रहा है ना कि एक्स और वाई दो समूचे इस प्रकार हैं कि एक्स यूनियन वाई में 18 अवयव, एक्स में 8 अवयव और y में 15 अवयव है। तो a इंटरसेक्शन y में कितने अवयव होंगे? तो अवयवों की संख्या का मतलब ही तो n हम लोग बोल रहे हैं। यहाँ भी n लगा है, इसका मतलब वही हुआ कि x में अवयवों की संख्या, इसी को हम लोग सूचक में लिखे हैं तो नंबर ऑफ x। समझ रहे हैं ना? तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन नंबर 2 को आप सजाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? तो यहाँ ये मिलेगा आपको सबसे पहले कि नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई आप समझ सकते हैं। तो बोल रहा है कि एक्स और वाई में कितने अवयव है
तो 18 अवयव है, तो वही नंबर हम लोग लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं इससे। नंबर ऑफ एक्स में कितने अवयव है 8, तथा नंबर ऑफ वाई में कितने अवयव है तो 15। तो पूछ क्या रहा है आपसे कि नंबर ऑफ एक्स और इंटरसेक्शन वाई, मतलब एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने अवयव होंगे, तो वही नंबर आपका रख लीजिए। फॉर्मूला क्या है इसके लिए, तो चूंकि इतना बराबर नंबर ऑफ एक्स आप प्लस में नंबर ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स और यूनियन वाई, यही ना है, वैल्यू रख दीजिएगा। इसका वैल्यू कितना है आपका 8 प्लस इसका वैल्यू कितना है 15 माइनस इसका वैल्यू कितना है पहले ही 18। ये कीजिएगा, दोनों को जोड़ेगा 23, अब माइनस में 18 घटा लेंगे, 23 में से 18 को कितना हो जाएगा 5 ना। आपका आंसर कंप्लीट। आप जाकर के बुक के अंतिम पृष्ठ से आप आंसर को मैच भी करा सकते हैं। तो आइए अब इसी के साथ, इसी एनर्जी के साथ बनाते हैं आपका प्रश्न संख्या 3, मतलब क्वेश्चन मिलाइए। बोल रहा है ना कि 400 व्यक्तियों के एक समूह में, मतलब कुल मिलाकर कितने लोग हैं तो 400 लोग हैं। 250 लोग हिंदी बोलते हैं और 200 लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो कितने लोग हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। तो दोनों का मतलब दोनों में शामिल, जो हिंदी भी बोलेगा और इंग्लिश भी बोलेगा, मतलब कॉमन है, मतलब यूनियन आपका पूछ रहा है। आया बात समझ में ना, सॉरी इंटरसेक्शन आपका पूछ रहा है। कुल कितने लोग हैं 400, इसका मतलब 400 है तो उसमें हिंदी बोलने वाले भी हैं, इंग्लिश बोलने वाले भी हैं, कुल मिला करके हैं। कुछ लोग हैं कि दोनों बोलते हैं तो दोनों में बोलते हैं, लेकिन एक ही जगह काउंट हुए हैं, तभी तो 400 हुए हैं। तो आपका यूनियन दे दिया है 400, आप पहला दे दिया है आपका 250 हिंदी वाला, दूसरा आपका 200 दे दिया है इंग्लिश वाला, और पूछ रहा है कितने लोग हैं जो दोनों बोलते हैं, मतलब इंटरसेक्शन आपका पूछ रहा है। तो हम लोग मान लेंगे ना कि माना कि हिंदी बोलने वाले लोगों का समूचय एच है, पहला लेटर मान लेते हैं, जबकि अंग्रेजी बोलने वाले लोगों का समूचय ई है, क्योंकि इंग्लिश को ई से डिनोट करते हैं, हम लोग सूचक मान रहे हैं। ऐसे एक ही बार मानेंगे कि माना कि एच तथा ई क्रमशः हिंदी तथा इंग्लिश बोलने वाले व्यक्तियों का समूचय है, तब तो एक ही में आ जाएगा आपका। इस चीज़ को बोलिएगा, मैंने क्या होगा क्वेश्चन नंबर आपका ये 3 और सॉल्यूशन लिखेंगे कि माना कि हिंदी तथा अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों का समूचय क्रमशः क्या क्या है, तो हिंदी एच मान लेते हैं तथा अंग्रेजी को ई है। आया बात समझ में ना। कुल मिलाकर कितने लोग हैं 400 लोग, मतलब उसमें हिंदी बोलने वाले भी हैं, अंग्रेजी बोलने वाले भी हैं। इसका मतलब कि नंबर ऑफ एच और यूनियन ई ये आपका है 400 है ना। हिंदी बोलने वाले कितने हैं 250, मतलब नंबर ऑफ एच इज इक्वल टू 250, तथा अंग्रेजी बोलने वाले मतलब नंबर ऑफ ई इज इक्वल टू 200 ना, तो 200। और कितने लोग हैं जो दोनों बोलते हैं, मतलब दोनों में शामिल हैं। तो निकालना क्या है आपको कि नंबर ऑफ एच और इंटरसेक्शन ई, यही तो निकालना है। फॉर्मूला पर इसको बैठा लीजिए कि चूंकि नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ ई माइनस में नंबर ऑफ एच यूनियन ई। क्या समझे आप। अरे उसी फॉर्मूले को ए बी सी में, ए बी में लीजिए, चाहे एक्स वाई में लीजिए, चाहे एच ई में लीजिए, उससे क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका। मैंने ऐसे ले लिया, रख लीजिए, मान आपका आंसर आ गया। बोलिए तो इसका मतलब 250 प्लस नंबर ऑफ ई 200 माइनस नंबर ऑफ ये वाला मतलब 400। ये देखिएगा ये आपका कितना हो जाएगा 450 माइनस 400 बराबर कितना आ गया 50। तो क्या आ गया आपका नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू 50, मतलब जो हिंदी भी बोलते हैं इंग्लिश भी बोलते हैं। तो लिख लेंगे अतः हिंदी तथा अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या 50 है। लिखेंगे कि अतः हिंदी तथा
हिंदी और अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या कितना है? तो 50 है। ये आंसर रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट। अब आप मिलाइए अपना प्रश्न संख्या 4। देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि एस और टी ये दो समूचे इस प्रकार हैं कि एस में 21 और टी में 32 एलिमेंट से मतलब अवयव हैं, जबकि ए और एस इंटरसेक्शन टी मतलब दोनों में एस इंटरसेक्शन टी दोनों में 11 अवयव हैं। तो बताइए कि एस और यूनियन टी बराबर में कितने अवयव हैं। अब इसको मैं स्टेटमेंट बनाऊंगा आपके सॉल्यूशन को बनाने के लिए। तो ऐसे बनेगा कि नंबर ऑफ एस और उसके बाद से नंबर ऑफ टी तथा एक चीज़ और दिया है आपका कि नंबर ऑफ एस और ये आपका इंटरसेक्शन टी मतलब दोनों में। तो इसमें दिया है 21 अवयव, इसमें दिया है 32 अवयव तथा इसमें कितना है 11। पूछ क्या रहा है कि नंबर ऑफ एस और यूनियन टी में कितने अवयव होंगे। यही ना हो गया, उसी को मैंने सजा लिया ऐसे। अब रखिए ना वैल्यू, आंसर आपका आ गया आपके सामने। देखिए रखिए, मान रखिए। अब तो इसके लिए फॉर्मूला बनाइएगा तो क्या बनेगा आपका नंबर ऑफ एस प्लस नंबर ऑफ टी और माइनस नंबर ऑफ एस और इंटरसेक्शन टी। अरे उसी से एक्स वाई से या ए बी से या एच ए ई से जो भी बनाए हम लोग, ऐसे फॉर्मूला बनेगा तो यही ना बनेगा। वैल्यू रख दीजिए, आंसर आपका आ गया। यहाँ रखिएगा एस वाले का कितना है 21 प्लस इसका रखिएगा कितना है 32 माइनस इसका कितना है 11। दोनों को जोड़ दिए तो ये हो गया आपका 3 और माइनस में यही ना हुआ, मतलब आपका हो गया यहाँ पर 42। आप मिला सकते हैं, आपका करेक्ट आंसर आ गया यहाँ पर 42। मिलाइए आपका प्रश्न संख्या 5। इसमें एक्स वाई फिर से आपका एक्स वाई को बैक किया है, बैक टू द पॉइंट मतलब बैक किया है पहले क्वेश्चन के जैसे। बोला है कि एक्स और वाई, मेरे साथ देखिए, एक्स और वाई दो समूचे इस प्रकार हैं कि एक्स में 40 अवयव हैं। एक्स और वाई दो समूचे इस प्रकार हैं कि एक्स में 40 अवयव हैं और एक्स यूनियन वाई में 60 अवयव हैं और एक्स इंटरसेक्शन वाई में 10 अवयव हैं। तो वाई में कितने अवयव होंगे? कितना इजी है, पहले मैं लिख रहा हूँ उसके बाद आपको समझाऊंगा। जैसे अब हो गया आपका ये प्रश्न संख्या 5 और आपका सॉल्यूशन यहाँ से देखिएगा। तो यहाँ आपका दिया है कि नंबर ऑफ एक्स में कितने हैं अवयव, तो 40। नंबर ऑफ एक्स और यूनियन वाई मतलब दोनों में कितना है मिलाकर के 60 तथा एक चीज़ और दिया है आपका कि नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई आपका है 10। तो पूछ रहा है क्या कि नंबर ऑफ वाई इज इक्वल टू वाट। यही तो है, फॉर्मूला लगाएंगे आप, चाहे इसके वाले लगाइए चाहे इसके वाला लगाइए, किसी एक का लगाइए, आपका नंबर ऑफ वाई आसानी से बिना लॉन्ग लपेटी का एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको पता चल जाएगा। आया ना बात समझ में? प्रश्न एक बार अपने से खुद से पढ़ लीजिएगा और मेरे सॉल्यूशन को देखिएगा, दोनों मिला करके आपका कंसेप्ट 100% क्लियर करेंगे। तो आइए यहाँ सॉल्यूशन की बात करते हैं। किसी भी फॉर्मूले को लगाइए। तो चूंकि नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, यही फॉर्मूला लगा दिए हैं। सही भी है, आसान है, क्योंकि पहला फॉर्मूला हम लोग का यही था, इसलिए मैंने इसका यूज करना ज़्यादा सूटेबल समझा। आइए इसका वैल्यू रखेंगे 60 बराबर इसका वैल्यू देखिए 40 और प्लस यही तो आपको ज्ञात करना है नंबर ऑफ वाई माइनस इसका वैल्यू 10 है, मिला सकते हैं आप, या 60 ये 10 और 40 में से 10 जाएगा तो 30 बचेगा ना, इधर लाइए तो माइनस में 30 होगा ना, बराबर नंबर ऑफ वाई, या ये 30 हो जाएगा घटाने के बाद नंबर ऑफ वाई आ तो गया, इसलिए नंबर ऑफ वाई इज इक्वल टू 30 और आपका आंसर कंप्लीट। आप चाहें तो मिला भी सकते हैं। आपका प्रश्न आपके सामने खुल चुका है बहुत बेहतरीन ढंग से, सूटेबल ढंग से, काफ़ी बढ़िया जगह पर
अस्थाई जगह पर आप उसको देख पा रहे हैं। बोल रहा है ना क्वेश्चन नंबर 6 में कि कुल मिलाकर 70 व्यक्तियों का समूह है। कुल ना है, इसका मतलब यूनियन है 70। इसमें से 37 लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं, जबकि 52 लोग चाय पसंद करते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ जरूर पसंद करता है। सही बात है, इंटरसेक्शन में तो वही ना निकलेगा जो दोनों पसंद करता है। तो प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई जरूर पसंद करता है। तो आप बताइए कि कितने ऐसे लोग हैं जो कॉफ़ी और चाय दोनों पसंद करते हैं। समझिए फिर से एक बार और लास्ट। 400 व्यक्तियों के एक समूह में कुल मिलाकर कितने व्यक्ति हैं? 400। इसमें से 37 लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं और 52 लोग चाय पसंद करते हैं। तो डायरेक्टली जान लीजिए, आपको निकालना है कि कितने लोग हैं जो चाय तथा कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं। नहीं आ रहा बात समझ में? उसके बाद बोल रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति कोई एक ना एक जरूर पसंद करता है। सही बात है, करेगा ही करेगा। तो आइए अब मान लेंगे हम लोग ना कि माना कि कॉफ़ी पसंद करने वाले व्यक्तियों का समूह है सी, कॉफ़ी सी, जबकि चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों का समूह है चाय टी, टी 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 से टी ले लेते हैं हम लोग। तो इस दोनों में एक में मिला कर ऐसे लिखेंगे कि माना कि कॉफ़ी तथा चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों का समूचे क्रमशः सी तथा टी है। तो नंबर ऑफ सी यूनियन टी मतलब दोनों में 70, नंबर ऑफ सी मतलब कॉफ़ी पसंद करने वाले 37, नंबर ऑफ टी चाय पसंद करने वाले 52, नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी मतलब दोनों पसंद करने वाले वाट। क्या दिक्कत है? आने के आंसर मौखिक आंसर बना लीजिएगा आप। 37 और 52 जोड़ दीजिए, उसमें से 70 घटा लीजिए, आंसर आपका आ गया। बस आइए, तो जो मैंने मानने वाली बात बोली पहले हम लोग मानेंगे। लिखेंगे कि माना कि कॉफ़ी तथा चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों का समूचय क्रमशः सी तथा टी है। इसलिए प्रश्न से निकाल लीजिए क्या क्या है आपका। तो निकाल लेंगे कि नंबर ऑफ सी यूनियन टी मतलब कुल मिलाकर के 70, नंबर ऑफ सी कॉफ़ी पसंद करने वाले 37 तथा नंबर ऑफ टी मतलब चाय पसंद करने वाले 52। इसलिए क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी मतलब दोनों पसंद करने वाले, यही ना हुआ। लगा दीजिए फॉर्मूला बराबर नंबर ऑफ क्या सी प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ सी यूनियन टी, यही ना। वैल्यू बोलिए, इसका कितना है 37 है ना, प्लस इसका कितना है 52 माइनस इसका कितना है 70। दोनों को जोड़ दीजिए, आपका 9 हो गया, ये 8 हो गया, माइनस में 70 घटा लेंगे कितना हो गया आपका केवल 19 ना, 19 से आंसर हो गया आपका। मतलब 19 लोग ऐसे हैं विद्यार्थियों जो कि कॉफ़ी तथा चाय दोनों पसंद करते हैं। आंसर आपका पक्का रहा कितना का, ये 6 का। ये आपका प्रश्न संख्या 7 और थोड़ा इसमें आपको एसेंशियल होना पड़ेगा। बोल रहा है कि 65 व्यक्तियों के एक समूह में कुल व्यक्ति कितने हैं 65 मतलब यूनियन आपका 65 है। उसमें से 40 लोग क्रिकेट पसंद करते हैं, क्रिकेट को सी मान लीजिए, तो नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू 40। और 10 लोग हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं, तो नंबर ऑफ क्रिकेट मतलब आपका इंटरसेक्शन मतलब सी और इंटरसेक्शन टेनिस को टी मान लीजिए, ये आपका 10 है। तो पूछ रहा है कि कितने ऐसे लोग हैं जो केवल टेनिस पसंद करते हैं, क्रिकेट नहीं। और उसके बाद कह रहा है कितने लोग हैं जो टेनिस पसंद करते हैं। मतलब पहले इसे यहाँ समझिए, आपको पहले तो आप निकालिएगा, मान लेते हैं क्रिकेट को मान लेते हैं सी और टेनिस को मान लेते हैं टी। तो इस प्रकार से आप यहाँ देखिएगा, तो नंबर ऑफ सी यूनियन टी मतलब दोनों मिलाकर कितने लोग हैं 65।
इसके बाद से नंबर ऑफ सी मतलब जो केवल क्रिकेट पसंद करते हैं 40, और जो दोनों पसंद करते हैं मतलब क्या, तो नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी ये कितने हैं 10। तो पहले तो आप निकालिए ना नंबर ऑफ टी मतलब कितने लोग टेनिस पसंद करते हैं। आप बात समझ में ना, मेरी बात को पहले समझने का आप प्रयास कीजिए। बोल क्या रहा है, मैं ऊपर लिखूंगा कि माना कि क्रिकेट तथा टेनिस पसंद करने वाले व्यक्तियों का समूचे क्रमशः सी तथा टी है, मानना पड़ेगा। चलिए पहले मान लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। समझाना पड़ेगा, इसमें समझ लीजिए, थोड़ा बेसिक आपको माइंड यूज करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने आप को बनाना पड़ेगा इस प्रश्न को समझने के लिए, ठीक है। आइए मैं मेंटेन करता हूँ ऊपर से। लिखेंगे कि माना कि क्या, तो क्रिकेट तथा टेनिस पसंद करने वाले व्यक्तियों का समुच्चय, मिला लीजिएगा, क्रमशः क्या है, सी तथा टी है। इसलिए आपके ये इतने आ जाएंगे। प्रश्न आपका क्या बोला ये समझिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 40 व्यक्तियों के एक समूह में, 65 व्यक्तियों के एक समूह में 40 लोग क्रिकेट पसंद करते हैं, जबकि 10 लोग क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं। मैं आपको ऐसे समझाना चाहूँगा। आप ये जो 40 आप देख रहे हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं, इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो टेनिस भी पसंद करते हैं, समझ रहे हैं ना। तो आपको निकालना है कि कितने ऐसे लोग हैं जो केवल टेनिस पसंद करते हैं, केवल क्रिकेट पसंद नहीं करते हैं। तो आप नंबर ऑफ टी निकाल लीजिएगा, तो वो आएगा टेनिस पसंद करने वाले व्यक्तियों का समूह जो कि मैंने टेनिस पसंद करते हैं। लेकिन उसमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं ना जो कि टेनिस और क्रिकेट दोनों पसंद करते हैं। तो ये जो 10 है मतलब दोनों पसंद करते हैं, वो 40 में भी है और वो नंबर ऑफ टी में भी है, मतलब टेनिस पसंद करने वालों में भी है, मतलब जो क्रिकेट पसंद करते हैं वो इसमें भी तो है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि नंबर ऑफ टी निकाल लेंगे और उसमें से 10 घटा लेंगे जो कि दोनों पसंद करते हैं। तो केवल आपका आ जाएगा टी पसंद करने वाले व्यक्तियों का संख्या, नहीं आ जाएगा। निकालिए, आइए यहाँ ध्यान दीजिए। तो निकालेंगे पहले आप इसको, मतलब लिखेंगे कि चूंकि नंबर ऑफ सी यूनियन टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ सी और इंटरसेक्शन टी। रखिए, वैल्यू रखिए, इसका मान रखिएगा 40, कुल मिलाकर 65 व्यक्ति हैं। तो 65 बराबर नंबर ऑफ सी मतलब 40 लोग हैं प्लस नंबर ऑफ टी, यही तो ज्ञात करना है आपको, और माइनस इसका मतलब दोनों माने 10, या ये 65 40 में से 10 घटाइएगा 30 बचेगा ना, 30 को इधर लाइएगा तो माइनस में 30 हो जाएगा, बराबर नंबर ऑफ टी, मतलब ये निकाल लीजिएगा नंबर ऑफ टी, तो क्या हो जाएगा ये, तो केवल आपका 35। अब ऐसे समझिए, इसलिए केवल टेनिस पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या, केवल टेनिस पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या। मेरी बात को समझिए, यहीं पर सारा खेल है। देखिए, इसमें 40 लोग हैं जो कि क्रिकेट पसंद करते हैं और 35 लोग हैं जो कि टेनिस पसंद करते हैं, और इन 40 और 35 जोड़ देंगे तो 65 हो जाएगा ना। तो ये 10 कहाँ से आ गए, इसका मतलब कि ये क्रिकेट और टेनिस, इसमें से कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो कि टेनिस और क्रिकेट दोनों पसंद करते हैं, कुल मिलाकर 10 लोग हैं। तो 10 लोग दोनों पसंद करते हैं और केवल 35 लोग हैं जो टेनिस पसंद करते हैं, मैंने टेनिस पसंद करते हैं। तो केवल टेनिस का निकालिएगा, तो ये जो आप 35 में से, 35 में क्या है, टेनिस पसंद करते हैं और कुछ लोग हैं जो कि इसमें क्रिकेट भी पसंद करते हैं। इसमें से ये 10 आप घटा लीजिएगा दोनों वाला में सा, इसमें ये दोनों वाला है, ये मतलब आपका टेनिस वाला है जिसमें कुछ क्रिकेट वाले भी हैं। तो इन क्रिकेट और टेनिस वालों को सीधे हटा दीजिए, केवल टेनिस वालों को रखिएगा, तो घटाएंगे तो 25 नहीं आ जाएगा, हो गया आपका आंसर, ये केवल टेनिस हो गया।
तो दो प्रश्न इसमें थे। पहला बोल रहा था कि कितने लोग केवल टेनिस पसंद करते हैं, क्रिकेट नहीं, तो 25, और कितने लोग हैं जो कि टेनिस पसंद करते हैं, तो नंबर ऑफ टीम मतलब 35 पहले ही निकाल चुके हैं हम लोग। इसी चीज़ को मैं यहाँ आंसर के तौर पर लिख दूंगा। तो लिखूंगा कि इसलिए उन व्यक्तियों की संख्या जो केवल टेनिस पसंद करते हैं, क्रिकेट नहीं, बराबर 25, और टेनिस पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या 35 लिखेंगे। अतः उन व्यक्तियों की संख्या, उन व्यक्तियों की संख्या जो केवल टेनिस पसंद करते हैं, टेनिस पसंद करते हैं, लेकिन क्या क्रिकेट नहीं ना, क्रिकेट नहीं, क्रिकेट नहीं, बराबर कितने हैं 25 है ना, तथा टेनिस पसंद करने वाले, टेनिस पसंद करेगा मतलब उसमें कुछ क्रिकेट वाला भी शामिल है, टेनिस पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या, चाहे डायरेक्टली ऐसे लिख दिए, तथा नंबर ऑफ टी इज इक्वल टू कितना है आपका 35 निकाल चुके हैं पहले ही। ये आपके दोनों आंसर्स में थोड़ा बहुत इसमें बारीकी था जिसका जिक्र मैंने आपको किया भी कि कैसे ये दोनों मेंटेन हो रहे हैं। आपने 7 नंबर कंप्लीट किया। अब लास्ट इस प्रश्नावली का बहुत मज़ेदार, हम लोग कम समय में इसको कंप्लीट किए। 8 नंबर संख्या 8 ये आपके सामने आया। बोल रहा है ना कि एक कमेटी में 50 लोग हैं जो कि फ्रेंच बोलते हैं और 20 ऐसे लोग हैं जो कि स्पेनिश बोलते हैं और 10 ऐसे लोग हैं जो कि फ्रेंच और स्पेनिश दोनों बोलते हैं। तो उन व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो फ्रेंच और स्पेनिश इन दोनों में से किसी एक भाषा को अवश्य बोलते हैं। तो जितने भी लोग हैं वो या तो फ्रेंच बोलेंगे नहीं तो स्पेनिश बोलेंगे, कन्फर्म है। इसका मतलब कि आपका फ्रेंच बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या 50 है, आप 20 और 20 है आपका स्पेनिश बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या, 10 है दोनों बोलने वालों की संख्या। मतलब मान लीजिए फ्रेंच को लिख दिए F, स्पेनिश को लिख दिए S, तो नंबर ऑफ एफ इज इक्वल टू 50 और नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 20। और दोनों में ना मतलब नंबर ऑफ एस और इंटरसेक्शन एफ दोनों में 10। तो बोल रहा है कि कम से कम एक, मतलब आपको पूछ रहा है यूनियन, मतलब एस आपका एफ यूनियन एस, तो नहीं निकाल लेंगे। आसान आ गया, पहला क्वेश्चन जैसे आ गया ये। मतलब लिख लीजिएगा पहले आप कि माना कि फ्रेंच तथा स्पेनिश बोलने वाले व्यक्तियों का समूचे क्रमशः क्या है, क्रमशः एफ तथा एस हैं, यही ना। उसके बाद लिखेंगे, आइए सॉल्यूशन लिखते हैं। लिखेंगे कि माना कि फ्रेंच तथा क्या स्पेनिश बोलने वाले क्या व्यक्तियों का समूचय क्रमशः क्या क्या है, एस तथा एफ ना, पहला फ्रेंच है, एफ तथा एस है। इसलिए चलिए फ्रेंच वालों की संख्या पहले निकालिए। मतलब नंबर ऑफ एफ इज इक्वल टू 50, कोई दिक्कत। नंबर ऑफ एस मतलब आपका स्पेनिश बोलने वाले 20 है ना, तथा नंबर ऑफ ये एफ इंटरसेक्शन एस मतलब दोनों बोलने वाले कितने हैं, 10। निकालना क्या है, जो दोनों में से कोई ना कोई एक बोलता हो, मतलब नंबर ऑफ एफ यूनियन एस, यही ना। बराबर फॉर्मूला बोल दीजिए कि नंबर ऑफ एफ प्लस में नंबर ऑफ एस माइनस में नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एस, यही ना। रखिए 50 प्लस 20 माइनस 10 मतलब 70 माइनस 10 घटा लेंगे, क्या आ जाएगा आपका 60। आपका आंसर रहा। इसी के साथ आपका ये प्रश्नावली जो है वो 1.6 पूरी तरह से हुआ कंप्लीट।
तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही लगातार नॉन स्टॉप और हाई लेवल एजुकेशनल वीडियो को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब कर डालो इस वर्ड लेवल एजुकेशनल चैनल को। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो वाकई में आपने काफी उत्साहवर्धक, उत्तेजक और प्रेरक कार्य किया है। अब एक काम और आपको करना है, लाइक करो इस वीडियो को ताकि पता चले कि दुनिया को इस प्रकार की वीडियोज लाइक हैं। और इसके बाद से ऑल योर सोशल मीडिया ग्रुप लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर शेयर करो इस वीडियो को ताकि पता चले कि दुनिया को अब पता चले कि इस प्रकार के एजुकेशनल वीडियो अब यूट्यूब पर आने स्टार्ट हो गए हैं। और बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी घर पर बैठ करके ही उत्साहवर्धक और संतोषजनक तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस केवल इतना ही। मिलते हैं अब अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न के साथ, कुछ नए एनर्जी के साथ, कुछ नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।